खुददारी ने कभी रुकने न दिया। बात बदलना तक भी आया नहीं, जज्बात बदलना सीख रहा हूँ। मैं खुद को बदलना सीख रहा हूँ। गुरुवर्य ओम प्रकाश जोशी जी की इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि पंक्तियों में कहा जा चुका है, मैं खुद को बदलना सीख रहा हूँ। समाज, देश काल और वातावरण अपने आप को बदलता रहता है। बदलाव प्रकृति का ही नियम है, या फिर हम यूं कहें कि संसार में एक ही वस्तु स्थायी है और वह है बदलाव, परिवर्तन। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर दिन आपको परिवर्तन नजर आता ही है, चाहे फिर वो फैशन हो, टेक्नोलॉजी हो, सुविधाएं हो या फिर और कोई पहलू हो। अक्सर आपने अपने दैनंदिन वार्तालाप में ऐसे वाक्य जरूर सुने होंगे या फिर बोले तो जरूर होंगे, अरे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। एक्चुअली माई बस वॉज लेट टुडे। ऐसे कई और वाक्य आपको याद आए होंगे। आज हम जिस समाज और वातावरण में रहते हैं वहां ये बहुत ही आम बात है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम भाषा के संदर्भ में हो रहे परिवर्तन की ही बात करेंगे। 1 महीना पहले की बात है, कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली एक छोटी सी बच्ची आई और कहने लगी, मैम मेरे पोटा में दर्द हो रहा है। आपने गौर फरमाया होगा, बच्ची ने कहा था, मैम मेरे पोटा में दर्द हो रहा है। सुनने में बड़ा मजेदार लगा, पर इस वाक्य ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिंदी भाषा एवं साहित्य की शिक्षिका होने के नाते भाषा की शुद्धता के बारे में सोचने लगी। फिर ख्याल आया कि बच्ची के भाव तो हम सभी को समझ में आ गए, तो फिर हर्ज ही क्या है। हम भाषा और समाज को अलग अलग करके कैसे देख सकते हैं भला? वैसे भी देखा जाए तो भाषा समाज के लिए है और उसको हम एक साधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जहां तक बात मौखिक भाषा की है, जैसे जैसे देश काल, वातावरण और समाज में बदलाव आएगा, भाषा भी उसके अनुरूप ढल जाएगी। और भारत का तो कहना ही क्या। भारत जैसे बहुभाषी देश में बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो द्विभाषी हैं या बहुभाषी हैं, और भारत सरकार भी बहुभाषिता पर बल दे रही है। भाषा संगम जैसे कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। जरा सोचकर देखिए, किसी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक भाषाएं जानने पर क्या होता होगा। जाने अनजाने में या फिर पर्यायवाची शब्द न मिलने पर वो अन्य भाषा से शब्द लेगा और अपनी बात को कहेगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कभी कभी मैं कहती हूँ, मुझे चपाती से ज्यादा भाकरी खाना पसंद है। तो अब आपने ध्यान तो दिया ही होगा कि भाकरी शब्द जो है वो मराठी का शब्द है, उसे हमने हिंदी के साथ मिक्स करके बोला। रोज के जीवन में हम अंग्रेजी के भी कई सारे शब्द मिक्स करके अपनी बात कहते हैं। भाषा अध्ययन में इसे ही कहते हैं कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। इन दोनों संकल्पनाओं को विस्तार से समझते हैं। यहाँ कोड से तात्पर्य जो है वो भाषा से है। जब बोलचाल में हम एक भाषा बोलते समय किसी अन्य भाषा के शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य या वाक्य बोलते हैं तो उसे कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग कहते हैं। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं या अलग अलग, और यदि अलग अलग हैं तो दोनों में क्या अंतर है? चलिए समझते हैं। पहले बात करते हैं कोड मिक्सिंग की। कोड मिक्सिंग, जाहिर सी बात है कि कोड मिक्सिंग या स्विचिंग करनी है तो वक्ता को कम से कम 2 भाषाएं तो आनी ही चाहिए, तभी तो वह कोड यानी भाषा को मिक्स कर पाएगा। जैसे आज मुझे मार्केट जाना है, फ्रूट्स लाने हैं। देखिए, हिंदी के एक ही वाक्य में अंग्रेजी के 2 शब्द आए हैं, हो गई ना कोड मिक्सिंग। इसे ही कहते हैं कोड मिक्सिंग। जब हम वार्तालाप के दौरान किसी अन्य भाषा के शब्द,
वाक्यांश, जिनको हम फ्रेजेस कहते हैं, शब्द या वाक्यांश का प्रयोग करते हैं तो यही कहलाता है कोड मिक्सिंग। लेकिन क्या कोड मिक्सिंग सिर्फ एक ही तरह का होता है? जी नहीं, उसके कई स्तर होते हैं। जैसे आपने कहा कि आज आसमान बिल्कुल साफ है, दैट मीन्स बारिश नहीं होगी। यहां पर हमने अंग्रेजी की फ्रेज दैट मीन्स इस्तेमाल किया है। यह शाब्दिक मिक्सिंग है, यानी कि लेक्सिकल लेवल की मिक्सिंग है, तो इसे ही कहा जाता है लेक्सिकल कोड मिक्सिंग। कई बार आपने लोगों को स्कूल को स्कूल और फॉर्म को फॉरम कहते हुए सुना होगा। इसमें क्या हुआ है कि किसी और भाषा के शब्द को अपनी मातृभाषा के अनुरूप उच्चारित किया गया है, और ये उच्चारण लेवल की कोड मिक्सिंग है। अक्सर जब हम स्कूल में होते हैं तो ऐसे कई शब्द सुनते हैं, जाओ तो जरा टीचरों को बुला लाओ, स्टूडेंटों को समझाओ जरा, आज इतनी सीटों के लिए मतदान होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजी के शब्दों का बहुवचन रूप बनाने में हमने हिंदी व्याकरण के नियम का प्रयोग किया है। तो ये क्या है? व्याकरणिक स्तर की मिक्सिंग है। आपने रेलगाड़ी शब्द तो सुना होगा, हम सभी ने सुना है, पर क्या कभी गौर फरमाया है? रेल एक अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। इसे हाइब्रिड लेवल ऑफ कोड मिक्सिंग कहते हैं। ऐसे कई शब्द आपको हर भाषा में मिल जाएंगे। कभी कभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि कोई कह रहा है आई एम फिलिंग अ फॉर्म, आई एम फिलिंग अ फॉर्म। इसमें हमने क्या किया? बोलने की स्टाइल जो है वो मातृभाषा के अनुरूप रखी और मातृभाषा के अनुरूप उसको मिक्स कर दिया। इसे ही कहते हैं प्रोसोडिक मिक्सिंग, जिसमें हम शब्दों को बोलने का तरीका, टोन, स्टाइल बदलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मोटेल, ब्रंच, मिहिंग्लिश जैसे अनगिनत शब्द सुने होंगे दोस्तों। अब मिहिंग्लिश शब्द को देखिए। मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना है, और विशेष बात तो यह है कि इसमें व्याकरण की दृष्टि से भी सटीकता है। मुझे पता है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर तो हम ऐसा अक्सर देखते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। कपल्स के नामों के ढेरों हैशटैग्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। पर इस मिक्सिंग को क्या कहते हैं? अरे परेशान मत होइए, मैं बताती हूँ। इसे कहते हैं फ्यूज्ड लेक्ट। इसमें दो शब्दों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि एक शब्द का आरंभ और दूसरे शब्द का अंत शामिल हो। ये तो हुई कोड मिक्सिंग की बात। अब ये कोड स्विचिंग किस बला का नाम है भाई? कोड स्विचिंग का मतलब होता है कोड, यानी कि भाषा स्विच करना। मतलब कि एक भाषा बोलते समय दूसरी भाषा का प्रयोग करना। अब आप कहेंगे मैडम कोड मिक्सिंग भी तो यही था, क्यों मजाक कर रही हो? जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ दोस्तों। कोड मिक्सिंग में हमने दूसरी भाषा के शब्द या वाक्यांश मिक्स किए थे, जबकि कोड स्विचिंग में हम एक पूरा वाक्य या वाक्यांश को जोड़ते हैं, दूसरी भाषा से लेते हैं, स्विच करते हैं, या फिर एक उपवाक्य, हम क्लॉज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई लव इंडिया, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है। इस वाक्य में मैंने बेसिकली क्या बताया? एक उपवाक्य अंग्रेजी में और एक हिंदी में जोड़कर कोड स्विच किया। चूंकि यह एक ही वाक्य के अंतर्गत हुआ है, इसलिए इसे अंतःवाक्य यानी कि इंट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग कहते हैं। कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं, ओम एक अच्छा लड़का है, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, यानी कि हिंदी का एक पूरा वाक्य बोलने के बाद हमने अंग्रेजी का एक और वाक्य बोल दिया। जाहिर सी बात है,
कि यह वाक्य स्तर की बात है तो इसे अंतर वाक्य या इंटर सेंटेंशियल कोड स्विचिंग कहेंगे। कभी कभी जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें सामने वाले से कोई कंफर्मेशन चाहिए होता है। उस स्थिति में क्या होता है देखते हैं। अरे आज हमें बैंक जाना है, राइट? दूसरा वाक्य सुनिए, ऑफिस से आते समय फल लेकर आना, ओके? कई बार इंग्लिश बोलते समय भी हम ऐसा कहते हैं। यू आर गोइंग टू वॉच मूवी, नो? इसमें हमने क्या किया, एक्चुअली क्वेश्चन टैग हमने इसमें ऐड कर दिया। इसे एक्स्ट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग भी कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग की जो मूलभूत धारणा है उसकी थोड़ी बहुत समझ स्पष्ट हो गई होगी। अगर हम इसके फायदों की बात करें तो कोई नई भाषा सीखने में ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। जैसे कि शुरू में हम अगर कोई भाषा नई बोलने सीखते हैं तो हम हिचकिचाते हैं, तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, जिस भाषा को हम बहुत अच्छे से जानते हैं उस भाषा के साथ कोड स्विच या कोड मिक्स कर सकते हैं और नई भाषा को सीखने में हमारा आत्मविश्वास बढ़ सकता है। तो एक और फायदा भी है इसका, अगर आप इसका प्रभावशाली प्रयोग करते हैं तो आप एक बेहतरीन वक्ता बन सकते हैं। और भी एक बात है कि भाव को अपने मूल रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि जवार की रोटी न बोलकर भाकरी बोल दिया, तो मूल रूप उसका हमने बदला नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि फायदे होते हैं तो नुकसान भी तो होते होंगे। बिल्कुल सही। जहां एक और हम इसके फायदों की बात करते हैं, वही दूसरी और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ऐसे तो फिर कोई भी भाषा अपने मूल रूप में नहीं मिलेगी भाई। कुछ सालों में आप देखेंगे तो सारी खिचड़ी हो जाएगी, शुद्धता भी बाधित होगी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चाहे जो भी हो, इस बदलाव को हम रोक नहीं सकते हैं। वार्तालाप हो, फिल्मी संवाद हो, गाने हो या फिर साहित्य सृजन हो या और भी कोई क्षेत्र हो, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। और अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, NEP 2020 की बात करें और उसकी नीतियों की बात करें, तो मल्टीलिंग्विलिज्म को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में तो ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों को मातृभाषा में वार्तालाप करने का मौका मिले। और साथ ही साथ अगर बच्चे को पाठ की विषय वस्तु हिंदी, अंग्रेजी या जिस भी माध्यम का विद्यालय है उसमें ना समझ में आए तो मातृभाषा में समझाई जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि बहुभाषिता हमारे देश में कितनी आवश्यक वस्तु है। वैसे देखा जाए तो भाषा का जो मुख्य दायित्व होता है वो तो भाव की अभिव्यक्ति ही होता है और सदियों से वो अपना दायित्व भली भांति निभाती आ रही है, चाहे कोई भी भाषा हो। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें सभी भाषाओं का अपनी मातृभाषा के समान ही आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को सीखने का प्रयास किया जाना चाहिए। न केवल भारतीय भाषाएं बल्कि हम विदेशी भाषाओं को भी अपना सकते हैं, सीख सकते हैं। उससे हमारे लिए रोजगार के अवसर भी निर्माण होंगे। तो कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।